दोस्तों साथियों, सर्वविदित है रूस और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है और अभी युद्ध की समाप्ति की कोई संभावना नहीं है। और इस समय यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है और लगातार वो ड्रोन हमले रूस पर कर रहा है। इसी सिलसिले में अभी भारत के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर है और दुनिया को बताने के लिए ये सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल है गया हुआ है, वो बताना चाहता है कि किस तरह से पाकिस्तान हमारे देश में कलह पैदा किए हुए है, किस तरह आतंकी हमले कर रहा है, किस तरह हमारे देश की जो है लड़कियों को विधवा बना रहा है। और इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया था। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस समय खास देशों के दौरे पर है। ऐसे सिलसिले में जब मॉस्को के एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय प्रतिनिधिमंडल यानी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल एरोप्लेन जाता है तो रनवे पर पूरा अंधकार छाया हुआ है और उसको कोई सूत्र नहीं मिल पा रहा है। ये बताया गया कि आप जो है आसमान में अभी उड़ते रहें, अभी आपको बताया जाएगा। और इस तरह से कम 45 मिनट तक मॉस्को के एयरपोर्ट के चारों तरफ 45 मिनट भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल का एरोप्लेन उड़ान भरता रहा। इसके बाद तब बड़ी मुश्किल के 45 मिनट बाद और एयरपोर्ट को बंद इसलिए किया गया था कि जो यूक्रेन के ड्रोन हमले हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ड्रोन आए और हम लोग देख न पाए या रूस देख न पाए और कहीं भारत रूस का जो है एयरपोर्ट न ध्वस्त हो जाए। इसके वजह सारी लाइटें बंद कर दी गई थी, सारी क्रियाकलाप बंद हो गए थे। और जब 45 मिनट हो गए उसके बाद रोशनी की गई और सकुशल तब एरोप्लेन की लैंडिंग कराई गई। तो दोस्तों साथियों, इसी सिलसिले में आइए हम 2 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। मॉस्को में ड्रोन हमलों, आसमान में 45 मिनट तक चक्का लगाता रहा भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, यानी जिस पर भारतीय प्रतिनिधि बैठे हुए थे वो विमान 45 मिनट तक आसमान का चक्का लगाता रहा। चेन्नई, पाकिस्तान के बेनकाब करने रूस गए भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का विमान मॉस्को में ड्रोन हमलों के चलते करीब 45 मिनट तक आसमान में ही चक्का लगाता रहा। हालांकि बाद में सुरक्षा स्थितियों के आकलन के बाद विमान हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की। रूसी अधिकारियों ने बताया, रात में यूक्रेन के ड्रोन हमलों को चलते मॉस्को में एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद रखा गया था। इसके चलते 153 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दोस्तों साथियों, कभी कभी ये स्थितियां आती हैं कि दो देशों के बीच में कोई तीसरा फंस जाता है, जैसे कि हमारे देश के सांसदों का एरोप्लेन 45 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा और उस समय भारत के सांसदों की सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। वो समझ नहीं पा रहे होंगे क्या मामला है, सारे ऊहापोश में होंगे, सारे अचंभित होंगे, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन वक्त की बात 45 मिनट बाद रनवे जो है रोशनी में नहा गया और रनवे पर सफल लैंडिंग हो गई। तो दोस्तों साथियों, छोटा सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।